नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। अगर आप नौकरी पेशा है और आपका भी पीएफ कटता है तो ये खबर आपके लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर साबित हो सकती है। रिटायरमेंट की बचत के सबसे बड़े रखवाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने आपकी पेंशन और भविष्य निधि स्कीम में 5 बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। इन बदलावों ने न सिर्फ पेंशन कैलकुलेशन का पूरा गणित बदल दिया है, बल्कि आपको रिटायरमेंट की सुरक्षा को और भी कई गुना बढ़ा दिया है। क्या है ये 5 बड़े बदलाव और कैसे आपकी जेब पर पड़ेगा इनका सीधा असर, आइए देखते हैं इस विस्तृत रिपोर्ट में। रिटायरमेंट की जेब का सबसे बड़ा और भरोसेमंद रखवाला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ अपने लाखों सदस्यों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ रहा है। ईपीएफओ ने हाल ही में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम और पेंशन स्कीम के नियमों में 5 बड़े बदलाव किए हैं, जो सीधे तौर पर कर्मचारियों के पेंशन खातों और उनके रिटायरमेंट प्लानिंग को प्रभावित करेंगे। ये बदलाव पेंशन कैलकुलेशन से तरीके से लेकर ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग तक को ज्यादा सुविधाजनक और मजबूत बनाते हैं। पेंशन कैलकुलेशन के तरीके में किया गया बदलाव सबसे महत्वपूर्ण है। पहले आपकी मासिक पेंशन आपकी आखिरी आहरित सैलरी पर तय होती है, लेकिन नए नियमों के तहत अब ये आपकी आखिरी 60 महीनों की औसत मासिक सैलरी पर आधारित होगी। ये बदलाव 1 सितंबर 2014 से प्रभावी है, जिसे हाल ही में और स्पष्ट किया गया है। इसका फायदा है कि अगर आपकी सैलरी धीमी गति से बढ़ी है या नौकरी के अंतिम महीनों में किसी कारणवश कम हो गई है, तो भी औसत आधार पर आपकी पेंशन राशि अधिक मजबूत बनेगी। ये उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जिनकी सैलरी बढ़ने की दर में निरंतरता नहीं रहती। उन कर्मचारियों के लिए ये बदलाव किसी वरदान से कम नहीं जिसकी सैलरी अच्छी थी लेकिन पेंशन सीमित हो जाती है। ईपीएफओ ने पेंशन कैप को पहले के 7500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक नए महत्वपूर्ण फैसले के बाद ये संभव हो पाया है। इसका मतलब है कि यदि आपकी कैलकुलेटेड पेंशन 15,000 रुपए से अधिक आती है तो अब आपको पूरी राशि मिलेगी, जबकि पहले ये अधिकतम 7500 रुपए तक ही सीमित थी। लाखों रिटायर्ड लोग अब ज्यादा पेंशन की उम्मीद कर सकते हैं। ईपीएफओ ने पेंशन लेने की न्यूनतम उम्र सीमा को 58 साल से घटाकर 50 साल कर दिया है। ये एक बड़ा लचीलापन देता है। इसका मतलब है कि यदि कोई कर्मचारी 50 साल की उम्र पूरी कर चुका है तो वो अपनी नौकरी भले ही 58 पर छोड़े, लेकिन वो पेंशन लेना शुरू कर सकता है। ये उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी या अन्य व्यक्तिगत कारणों से जल्दी पैसों की जरूरत होती है। हालांकि ये याद रखना होगा कि जल्दी पेंशन लेने पर मासिक राशि थोड़ी कम हो सकती है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए ईपीएफओ ने ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग को बेहद तेज और आसान बना दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म मजबूत होने से अब पेंशन क्लेम जमा करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना और अप्रूवल लेना बहुत सरल हो गया है। कोविड महामारी के बाद इस प्रक्रिया को मजबूत किया गया, जिससे अब पहले की तरह महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि हफ्तों में ही क्लेम सेटल हो जाता है। कर्मचारी घर बैठे ऐप या वेबसाइट के माध्यम से अपनी पूरी प्रक्रिया ट्रैक कर सकते हैं। जो युवा या पेशेवर लगातार नौकरी बदलते रहते हैं, उनके लिए ये एक बड़ी सुविधा है। ईपीएफओ में पेंशन पोर्टेबिलिटी में सुधार किया है, जिससे आपकी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम सर्विस को एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफर करना आसान हो गया है। अब पुरानी और नई दोनों नौकरियों को सर्विस को बिना किसी ब्रेक के जोड़कर अपनी पेंशन कैलकुलेट होगी। ईपीएफओ का यूनिफाइड पोर्टल इस प्रक्रिया को संभव बनाता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि आपकी पूरी सर्विस अवधि को रिटायरमेंट लाभों के लिए गिना जाए। ये सभी बदलाव ईपीएफओ को और अधिक यूजर फ्रेंडली और पारदर्शी बनाते हैं। ये कदम भारत की निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रिटायरमेंट को सुरक्षित और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने खाते और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की स्थिति की जांच करते रहे। तो ये थे ईपीएफओ द्वारा किए गए 5 बड़े बदलाव, जिन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग को और भी ज्यादा पारदर्शी और लचीला बना दिया है। चाहे पेंशन की राशि बढ़ाना हो, उम्र सीमा में ढील देना हो या फिर क्लेम प्रोसेस को ऑनलाइन तेज करना हो, ये सभी कदम लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। ये साफ है कि ईपीएफओ अब अपने सदस्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा यूजर्स फ्रेंडली बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आप भी ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर इन नए नियमों के तहत अपने खाते की स्थिति जरूर जांचें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।